क्या आपका ज़्यादातर टाइम कंटेंट लिखने और प्रेजेंटेशंस बनाने में चला जाता है? पर क्या आप जानते हैं कि पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाने का एक बहुत आसान तरीका भी है? मैंने पिछले कुछ हफ्तों से कुछ एआई पावरपॉइंट टूल्स टेस्ट कर रहा हूँ और मुझे रियलाइज हुआ कि बिना ज़्यादा मेहनत करे हाई क्वालिटी प्रेजेंटेशंस बनाना कितना आसान है। इमेजिन करिए आप अपने कोलीग्स या क्लाइंट्स को ऐसे हाई क्वालिटी और एंगेजिंग प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस कर सकते हैं जो आपने नॉर्मल टाइम से काफी कम में क्रिएट किया है। साउंड्स गुड राइट? तो रेडी हो जाइए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एआई से पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस कैसे बनाया जाता है। मैं हूं ब्रायन वेबसाइट लर्नर से और चलिए शुरू करते हैं। एआई से पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करिए और ये आपको इस पेज पर ले जाएगा। ये वो टूल है जो हम अपने AI प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए यूज करेंगे। इस पेज पर आने के बाद हमें गामा AI पर एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं जो है प्रेजेंटेशन बनाना। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन बनाने के 3 अलग-अलग तरीके हैं। पहला तरीका है पेस्ट इन टेक्स्ट, जिसमें आप अपने आउटलाइन या नोट्स को AI की मदद से प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरे तरीके में बस एक लाइन के टेक्स्ट इनपुट से AI पूरा कंटेंट जनरेट कर सकता है, करके प्रेजेंटेशन बना देगा। अगर आपके पास पहले से कोई प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट है और आप चाहते हैं कि AI उसको एनहांस करे, तो इंपोर्ट अ फाइल चूज करिए जो आपके नीड्स के हिसाब से बेस्ट है। ओके, मैंने अपने प्रेजेंटेशन के लिए कुछ नोट्स पहले से तैयार कर रखे हैं और मैं चाहता हूं कि AI उन्हें यूज करके कंटेंट जनरेट करे और प्रेजेंटेशन बना दे। तो मैं इस पेस्ट इन टेक्स्ट मेथड का यूज करने वाला हूं और चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें अपने प्रेजेंटेशन के लिए जो नोट्स या आउटलाइन तैयार किए हैं उन्हें यहाँ पेस्ट करना होगा। ये मेरे प्रेजेंटेशन के लिए तैयार किए गए नोट्स हैं, तो चलिए इन्हें कॉपी करते हैं। इस टैब पे वापस आइए और नोट्स को यहाँ पेस्ट करिए। कंटेंट पेस्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करिए, चेक करिए कि प्रेजेंटेशन सिलेक्ट है और कंटिन्यू पे क्लिक करिए। अब आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ गामा ऐसे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पहले हमें कुछ सेटिंग्स चेंज करनी होगी। सबसे पहले आपको चूज करना होगा कि आप गामा एआई से अपने प्रेजेंटेशन का कंटेंट कैसे जनरेट करवाना चाहते हैं। तो मान लीजिए आपके पास सिर्फ एक आउटलाइन या कुछ नोट्स हैं और आप चाहते हैं कि एआई आपके नोट्स के बेसिस पे कंप्लीट कंटेंट क्रिएट करे, तो आप जनरेट पे सिलेक्ट कर सकते हैं। या अगर आपके पास ऑलरेडी कंटेंट है और आप चाहते हैं कि एआई उसे थोड़ा शॉर्ट बना दे, तो आप कंटेंट चूज कर सकते हैं। या मान लीजिए आपके पास कंटेंट है और आप चाहते हैं कि एआई उसे सिर्फ रीफॉर्मेट करे, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को चेंज किया बिना, तो आप प्रिजर्व ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अपने प्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ ये नोट्स तैयार किए हैं, मैं चाहता हूं कि एआई मेरे नोट्स के बेसिस पे कंटेंट जनरेट करे, तो मैं जनरेट पे सेलेक्ट करने वाला हूँ। नेक्स्ट आपको चूज करना है कि आप हर स्लाइड में कितना कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं। ब्रीफ ऑप्शन से आपको शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स मिलेंगे। मीडियम से आपको क्लियर और कॉन्सिस कंटेंट मिलेगा जो सीधा पॉइंट पे आता है, और डिटेल्ड से आपको लेंथी और इन डेप्थ कंटेंट मिलेगा। मेरी प्रेजेंटेशन के लिए मैं मीडियम चूज कर रहा हूं। अब यहां आप अपना टारगेट ऑडियंस स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स के लिए है या प्रोफेशनल्स के लिए। मैं इसे एज इट इज छोड़ रहा हूं। फिर नेक्स्ट फील्ड में आप अपनी प्रेजेंटेशन का टोन एंटर कर सकते हैं। मैं डिफॉल्ट टोन ही यूज करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास प्रेजेंटेशन की लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन भी है। 20 से ज्यादा लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, तो जो भी आप चाहते हैं वो चूज कर लीजिए। मैं इंग्लिश ही सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद आपको चुनना है कि गामा AI कैसे इमेजेस कलेक्ट करे आपकी प्रेजेंटेशन के लिए। ये या तो इंटरनेट से इमेजेस कलेक्ट कर सकता है या फिर AI से यूनिक इमेजेस जनरेट कर सकता है। मैं वेब इमेज सर्च ऑप्शन ही यूज करूंगा।
यहाँ आप स्लाइड का साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे जैसा है वैसा ही रहने दे रहा हूं। जब आप सारी सेटिंग्स सिलेक्ट कर लें, अगला स्टेप है आपके प्रेजेंटेशन के लिए कितनी स्लाइड्स चाहिए वो सिलेक्ट करना। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन है जिसका नाम है कार्ड्स। गामा एआई में स्लाइड्स को कार्ड्स कहा जाता है। तो बस यहाँ से सेट करिए कि आप कितनी स्लाइड्स चाहते हैं और गामा एआई के साथ आप फ्री में 9 स्लाइड्स तक का प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो अगर आप स्लाइड्स के नंबर बढ़ाते हो तो आप देख सकते हैं कि ये कहते हैं हमें प्रो वर्जन के लिए अपग्रेड करना होगा। मेरे प्रेजेंटेशन के लिए मैं इसे 8 कार्ड्स पे सेट कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ देखें तो हमें 400 क्रेडिट्स फ्री मिल रहे हैं और 8 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन बनाने में सिर्फ 40 क्रेडिट लगते हैं। ओके, जब आप सेट कर लें कि आपको कितनी स्लाइड्स चाहिए, हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और आपको ये पेज मिलेगा। यहाँ आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस वाले को सिलेक्ट करने वाला हूं और जनरेट पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं कि जो नोट्स हमने दिए थे उसके बेसिस पे गामा एआई ने मेरी प्रेजेंटेशन का पूरा कंटेंट जनरेट कर दिया है। उसने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऐड किया है, सारे कंटेंट को ब्रेक डाउन करके पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है और हर स्लाइड को एनहांस करने के लिए रेलेवेंट इमेजेस भी ऐड कर दी हैं। कमाल है ना? ओके, तो अब हमने सक्सेसफुली गामा एआई से पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लिया है। अगर आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के बाद कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जो है प्रेजेंटेशन को एडिट करना। मान लीजिए आप इस स्लाइड में टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, तो आपको बस इतना करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए और जो टेक्स्ट आप चाहते हैं वो टाइप करिए और वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह से आप कोई भी टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस इमेज को कैसे चेंज कर सकते हैं। इमेज चेंज करने के लिए पहले पुरानी इमेज को हटाएंगे। उसके लिए बस इसको क्लिक करिए, फिर यहाँ क्लिक करिए और ये रिमूव हो जाएगा। जब आप इमेज हटा देंगे तो आप इसे न्यू इमेज से रिप्लेस कर सकते हैं, ये तो अपने कंप्यूटर से या फिर ऑनलाइन सर्च करके। लेकिन अगर आप कुछ यूनिक और हाई क्वालिटी इमेजेस ढूंढ रहे हैं ऐसे, तो आप इजीली एआई से ले सकते हैं। तो ग्रेविटी राइट पे एक टूल है जहां आप कुछ यूनिक और हाई क्वालिटी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। तो ग्रेविटी राइट से इमेज क्रिएट करने के लिए बस इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करिए और ये आपको इस पेज पे ले जाएगा। अब इमेज क्रिएट करने के लिए यहाँ आपको अपनी प्रेजेंटेशन के लिए जो इमेज चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन एंटर करना होगा। मैं इसे एक केक इन एन ओवन का इमेज क्रिएट करने को बोल रहा हूँ। जब आप डिस्क्रिप्शन एंटर कर दें तो बस क्वालिटी को HD पे सेट करिए। फिर अपने इमेज का स्टाइल चूज करिए कि आप उसे विविड चाहते हैं या नेचुरल। मैं नेचुरल चूज कर रहा हूं और जनरेट इमेज पे क्लिक करिए। आप देख सकते हैं कि उसने इमेज क्रिएट कर दी है। अब डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और इमेज आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह आप ग्रेविटी राइट का यूज करके किसी भी टाइप का इमेज क्रिएट कर सकते हैं। जब आपके पास इमेज आ जाए, चलिए देखते हैं कि इसे अपनी प्रेजेंटेशन में कैसे ऐड करना है। तो इमेज ऐड करने के लिए गामा एआई पे जाके इस अपलोड इमेज आइकॉन पे क्लिक करिए। फिर अपने कंप्यूटर से इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करिए और इसे क्लोज कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि इमेज चेंज हो गई है। अब अगर आप इमेज के किसी पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करिए, फिर फोकस को ऐसे चेंज करिए। बस हो गया, हमने इमेज चेंज कर दी है। इसी तरह से आप ग्रेविटी राइट के साथ किसी भी टाइप की इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अब जब आप जान गए हैं कि ग्रेविटी राइट से इमेजेस कैसे जनरेट करते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो ग्रेविटी राइट को ट्राई करिए और अपने कंटेंट गेम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। ओके, अब जब हमने देख लिया है कि ग्रेविटी राइट से इमेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, तो चलिए गामा एआई के कुछ और फीचर्स एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप इस स्लाइड को देखें तो आप नोटिस करेंगे कि गामा एआई ने काफी लंबा कंटेंट जनरेट किया है। अगर आप इस स्लाइड पे इतना सारा कंटेंट नहीं चाहते और इसे छोटा करना चाहते हैं,
गामा AI में एक हैंडी बिल्ट इन फीचर है जो आपको इस काम में हेल्प करेगा। कंटेंट को शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे जाइए। ये आपको एक मेन्यू दिखाएगा जिसमें डिफरेंट AI पावर्ड टूल्स होंगे जो आप यूज कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस में कंटेंट को छोटा या लंबा करना या फिर राइटिंग को इम्प्रूव करना शामिल है। इनमें से हर फीचर यूज करने के लिए 5 क्रेडिट्स लगते हैं। क्योंकि मैं इस कंटेंट को शॉर्ट करना चाहता हूं, तो चलिए मेक शॉर्टर पे क्लिक करते हैं। बस इतना करने से गामा AI ने टेक्स्ट को शॉर्ट कर दिया है, जिससे ये क्लियर और टू द पॉइंट बन गया है। अगर आप अभी भी रिवाइज्ड कंटेंट से खुश नहीं हैं, तो आप इजीली इसे रीजनरेट कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके। जब आप कंटेंट शॉर्ट कर लो तो यहाँ क्लिक करिए और ये हो जाएगा। इसी तरह आप इन गामा AI फीचर्स को दूसरे सेल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब हमने अपने प्रेजेंटेशन की एडिटिंग कंप्लीट कर ली है। जब आपकी प्रेजेंटेशन रेडी हो जाए तो चलिए इसका प्रीव्यू देखते हैं। उसके लिए यहाँ क्लिक करें और फिर फुल स्क्रीन पे क्लिक करिए। आप देख सकते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन का प्रीव्यू आ गया है और जो भी चेंजेस हमने किए हैं वो सब हमारे प्रेजेंटेशन में अप्लाई हो गए हैं। आप एक बार चेक कर सकते हैं कि कैसा लग रहा है। जब आप प्रेजेंटेशन से खुश हो जाएं, फिर चलिए फाइनल स्टेप पे चलते हैं, जो है प्रेजेंटेशन को एक्सपोर्ट करना। प्रेजेंटेशन एक्सपोर्ट करने के लिए हमें बस शेयर पे क्लिक करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। अब आप इसे या तो PDF या पावरपॉइंट फाइल के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं इसे पावरपॉइंट फाइल के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करूंगा, तो चलिए यहाँ क्लिक करते हैं और ये डाउनलोड हो जाएगा। अब इसे ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा प्रेजेंटेशन रेडी है। कितना कूल है ना ये। हमने बस कुछ क्लिक्स में AI की मदद से एक प्रेजेंटेशन बना लिया है। अब आप समझ गए हैं कि AI से प्रेजेंटेशन बनाना कितना आसान है। तो बस इतना ही गाइस, ऐसे आप AI से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और हाँ, ग्रेजुएट को चेक करना मत भूलना, जो हमारा AI पावर राइटिंग असिस्टेंट है, और वेबस्पेस किट भी, जो एक वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसे आप आसानी से स्टर्निंग वर्डप्रेस वेबसाइट्स लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।